पूर्णगढ़ किले तक जाते वक्त एक पुरानी सी एक ये पानी का कुआं, ये हौज है छोटा सा, देखिए कुआं हौज की शक्ल में बना हुआ है। एक मज़ार है हज़रत अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह की। ये हनुमान जी, गणेश जी। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को कहते हैं कि वहाँ जहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, उनकी डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर करते रहो, तो ख़ास उसी इंटेंशन से मैंने बनाया। ये है पूर्णगढ़ का किला, बहुत ही सीनिक व्यू है। पावस से निकल के मैं गाँव खड़ी और राजापुर साइड उस तरफ जा रहा हूँ, पूर्णगढ़ की तरफ। रास्ते में से बोर्ड लगा हुआ है, सावधान आपण बिबट्या प्रवण क्षेत्रात आहात, या रस्त्याने जाताना हॉर्न वाजवा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नोटिस लगा हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, तो यू हैव टू टेक केयर। हेलो व्यूअर्स, अभी बज गया तकरीबन 6:15 और ये रोड पे जैसे मैंने बताया कि रास्ते में चीते शेर वगैरह भी मिलते हैं, और यहाँ से मुझे 2-3 स्पॉट कवर करना है, तो मैं आगे कहीं ढूंढते बैठूँ उससे बेहतर है मैंने यहाँ पे एक बोर्ड देखा। तो साहब आपका नाम बताओ। मेरा नाम है संजय सुरेश पात्रे। संजय सुरेश पात्रे साहब, इनका ये एग्रो टूरिज़्म होम स्टे है, और इसका नाम क्या है सर? श्री सिद्धेश्वर कृषि पर्यटन केंद्र करके नाम है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बोलिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8698899266। ये व्हाट्सअप भी है। व्हाट्सअप भी है, जी जी। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को कहते हैं कि वहाँ जहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, उनकी डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर करते रहो, तो ख़ास उसी इंटेंशन से मैंने बनाया। आप रत्नागिरी से राजापुर कोस्टल रोड से अगर आते हो तो ऑन द वे पूर्णगढ़ का ये जंक्शन है, यहाँ से नीचे उतरेंगे आज़ाद नगर मुस्लिम मोहल्ला है, और ये रोड आगे पूर्ण गुजर जाता है यहाँ किला में जाता। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे 3 स्पॉट है इस होटल से नज़दीक। इस होटल से 1/2 किलोमीटर पे लेफ्ट हैंड पे पूर्णगढ़ किला है, यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गाँव खड़ी का बीच है, और वहाँ से कुछ किलोमीटर पे सूर्य मंदिर है। हाँ, सूर्य मंदिर और कशेली जो है वो बीच है, और फिर उसके बाद आगे राजापुर और अदर जो है जी के पीछे है अपना पावस है, और वहाँ पे गणेश गोड़े बीच है, वो पुराना कुआं जैसे मैं वीडियो में आपको बताया, आपने देखा होगा, पुराना मंदिर वगैरह, और मसाजिद भी काफ़ी हैं और मज़ारात भी काफ़ी हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, आप देखिए। ये बाहर दरख्त तरह है, ये लॉबी है, 2-3-4 रूम है, ये मेरा रूम है, और ये मेन रोड बाहर देखिए, स्पेसियस रूम, एंट्री पे टीवी, टेबल, बड़ा सा बेड, एक टॉवेल दिया है, और ये कितना बड़ा रूम है, ये इतना ये स्पेस, और ये इधर भी है, इस तरफ भी, काफ़ी लोग सोएंगे, और वॉश बेसिन, मिरर, साथ में इधर इंडियन टॉयलेट। मैंने नॉन एसी का लिया है, नॉन एसी डबल बेड 2 लोगों के लिए 800 रुपये, लेकिन मुझे डिस्काउंट किया है, 50% डिस्काउंट किया है। 2 अंडे की भुर्जी डबल, 2 चपाती, राइस और दाल 75 रुपीज़ में, पेट भर खाना खाओ और नेचुरल रिसोर्ट में रहो, है ना साहब? समुद्र किनारे, समुद्र नीचे खाड़ी है, 2 मिनट में खाड़ी भी है। तरफ रत्नागिरी, ये कोस्टल से रोड है, राजापुर तक वगैरह, और आगे इस तरफ है पूर्णगढ़ किला। पूर्णगढ़ की खाड़ी है। अब यहाँ से किले के लिए आपको स्टेप चढ़ना पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, चंद कदमों पे है। किला आया, और किले के मेंटेनेंस का काम चल रहा है। आज है 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। एंट्रेंस किले का,
नमस्कार। जाओ मस्त दरवाज़ा जुन्या पद्धतीचा, पुराने जैसे ये चीज़ें जो हैं नुकीली, हाथी अगर आ जाए और हाथी अगर अपने सर भी पटक ले तो कीड़े छुप जाएंगे उसके सर में। इससे बड़ा सा दरवाज़ा है, ये सेफ्टी के हिसाब से बनाया जाता है। ये कैबिन सिक्योरिटी गार्ड्स उस ज़माने के। है ये छोटा सा किला, लेकिन इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। ऊपर नगार खाना। वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुटने और आप देख रहे हैं कोकणी माउंटेनियर यूट्यूब चैनल। शुरू में कुछ चीज़ों को आपको मैंने दिखा दिया, कहाँ रह रहा हूं, कहाँ खाना है, कैसे पहुंचा फोर्ट तक। अभी मैं आपको इस फोर्ट का इतिहास सुनाने जा रहा हूं, तो गौर से देखिए, सुनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। हम लोग ये पूर्णनगर देख रहे हैं और उसका इतिहास जानेंगे। पूर्णनगर किला, ये मचकुंडी रिवर और अरबियन सी, मचकुंडी नदी और अरबियन खाड़ी या समुद्र जो है, उन दोनों के संगम पर नॉर्थ में जो पहाड़ी है उस पे बना हुआ ये किला है। इस किले का तो इतिहास बहुत सारा, बहुत कुछ नहीं है, एक छोटा किला है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस भी है। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लो कि ये रत्नागिरी सिटी से साउथ की तरफ आएंगे, राजापुर साइड की जो कोस्टल रोड से आएंगे, तो ठीक 25 किलोमीटर के बाद पूर्णनगर किला मिलेगा। तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का है, वहाँ का ये किला है। टोटल 22 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ किला है। ये भी समुद्र तट पर या किनारे पे बना हुआ किलों में शुमार होता है, इसकी गिनती होती है। साथ ही इस किले की हाइट सी लेवल से 300 फुट पर है, 300 फुट पर बना हुआ किला है। ये हाइट पर है। अब ये हाइट पर होने की वजह से इसका फ़ायदा ये है कि इस रिवर के ज़रिए गुज़रने वाले जो जहाज़ अरबियन सी में मिलेंगे, अरबियन समुद्र में मिलेंगे, वहाँ से जाएंगे, गुज़रेंगे, तो उनके ऊपर नज़र रखने के लिए कोई फॉरेनर्स आए, कोई पायरेट्स आए, कोई हमलावर आए, क्योंकि मोस्टली ऐसा नहीं है कि आप अरबियन समुद्र या बड़े समुद्र किनारे पे उतर के आ जाएं। उस समंदर में मिलने वाली नदियाँ, खाड़ियाँ, उसके ज़रिए भी लोग अपने जहाज़ से गुज़रते हैं और इंटरनल पार्ट्स, कंट्री के किसी भी पार्ट में चले जाते हैं। तो उस पे ख़ास नज़र रखने के लिए एक तरह से ये वॉच पॉइंट या ऑब्जर्विंग पॉइंट या पुलिस चौकी उस ज़माने की, ये समझ लीजिए। तो इसका बड़ा इम्पोर्टेंस यही है। इस किले की जो मेन एंट्री है या इसका मेन एंट्रेंस है, वो नॉर्थ साइड से है, और इसका और एक गेट है जो साउथ साइड से है। समुद्र की तरफ से आने के लिए या वहाँ से फ़ौजी जाने के लिए या काफ़िला गुज़रने के लिए, नज़र रखने के लिए, अटैक करने के लिए, कुछ भी हो, तो साउथ गेट उनके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। नॉर्थ गेट से जब हमने एंट्री की तो आपने वहाँ देखा कि वहाँ पे गणपति का, वहाँ पे एक दीवार में गणपति के स्टैचू या मूर्ति और सूरज और चांद का उसको स्टोन पे कार्विंग किया हुआ है। ये किला काले पत्थरों से या ब्लैक बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। बहुत ही मजबूत किला है, अभी भी अच्छी कंडीशन में है, और उसमें मज़ीद रिपेयरिंग का काम, मेंटेनेंस का काम, उसको अच्छा लुक देने का काम भी चल रहा है, जिसको वीडियो में आपने विटनेस किया होगा, आपने देखा होगा।
नॉर्थ के मेन एंट्रेंस से एंट्री करते वक्त आते वक्त आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक मंदिर है हनुमान जी का टेम्पल, जिसको वापस से बनाने का काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, बाद में कंप्लीट भी हो जाएगा। ये फोर्ट रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया, लेकिन अक्सरियत का या मेजॉरिटी का ये मानना है कि पुन्नागढ़ का फोर्ट 1724 में मराठा नेवल एडमिरल सरखेल कान्होजी आंग्रे, इन्होंने ये किला बनवाया था। इस किले का जो मेन एंट्रेंस से जब हम आते हैं तो जल्दी नज़र नहीं आता, वो आगे इसका गेट के पास दीवारें और ऐसा शेप बनाया हुआ है कि दुश्मन फ़ौरन उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ एंट्री और कैसे अंदर जाए, और जब तक वो सोचे तब तक अंदर से हमला उस पर हो सकता है। किले के टॉप पे जाने के बाद आप सामने देख रहे हैं गांव खड़ी का बीच, और वहाँ पे ऊंचे ऊंचे सरू के दरख्त, बहुत ही सीनिक ब्यूटीफुल अच्छा स्पॉट है। यहाँ से आप दूर दूर तक के इलाकों का नज़ारा भी कर सकते हैं। मराठों के बाद जब पेशवा वो के अंडर में जब ये किला आया तो ये किला छोटा होने की वजह से भी, और यहाँ से रेवेन्यू उनको बहुत ही कम मिलता था, इसलिए उनकी नज़र में इसका इम्पोर्टेंस भी नहीं था, क्योंकि रेवेन्यू वहाँ से महसूल अगर ज़्यादा नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ पे स्टाफ या ऑफिसर जो रखे जाते हैं उनको कैसा संभाला जा सकता है। हालांकि उस वक्त जो है ऑफिस किले में रहने वाले जो किलेदार वगैरह थे उनको वो फैमिलीज अभी भी वहाँ है, वहाँ पे ऐसे घर भी बना हुआ है, आपने वीडियो में देखा होगा कि यानी पेशवा ने उस वक्त उनको परमिशन दे दी थी। मैं फोर्ट की ऊपरी वॉल से आपको दिखा रहा हूँ कि नीचे देख सकते हैं कई इमारतों के फाउंडेशन भी बने हुए हैं, यानी यहाँ पे कान्होजी आंग्रे और बाद में ऑफिसर्स और अदर लोगों का रहने का भी अच्छा इंतज़ाम था। यहाँ पे देवड़ियाँ बनी हुई थी, यानी अच्छे जो होते ना महल की तरह, वो भी सारी चीज़ें यहाँ बनी हुई थी, जो वक्त के साथ ख़त्म हो गई, टूट फूट गई या ध्यान नहीं रखा गया। और जब गवर्नमेंट के अंडर में चीज़ें आती है तो फिर वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट खुद नीचे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उनका काम होता है मेंटेन करे। लेकिन बहुत सारी इमारतें तो ऐसी आप कई किलो की देखी होंगी, वो बर्बादी की सिवा और कुछ नहीं हुआ है। बाद में अभी मेंटेनेंस का काम भी, अभी इम्प्रूवमेंट का काम भी चल रहा है, जिसको हमें अभी अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये नगार खाना है, मेन गेट के ऊपर था, और इसके ऊपर काम चल रहा है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एवढं असं बनवणार ना उडण्याचं गाणं, हे नगार खाना होतं का? काय माहिती आहे का? अच्छा, दो बुरुज है गेट के पास, एक बुरुज और उस तरफ एक बुरुज, दो बुरुज, और इस तरफ से भी सीढ़ी है। आप हमारी पूरी ट्रैवल सीरीज देखिए, रायगढ़ की अलग प्लेलिस्ट है, रत्नागिरी की अलग प्लेलिस्ट है और सिंधुदुर्ग की अलग प्लेलिस्ट है। तो तीनों प्लेलिस्ट देखिए हमारे इस चैनल पे जाके, जिससे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये पैसेज बना रहे हैं, इधर मंदिर है, ये हनुमान जी, गणेश जी, हनुमान जी ना, हनुमान का मंदिर है गेट पे। पुराना पानी का कुआं है, इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। अभी तो सूखा हुआ है, इसमें कुछ पानी वानी है नहीं। हाँ, सूख गया है ना, पुराना है ना, पुराना है लेकिन नया बना है। नया बना रहे इसको, अभी पानी आएगा
जो अच्छा पानी मेंटेन आएगा, करना। पानी इधर से जाएगा, देखो हाँ, इधर से जाएगा पानी, अच्छा, ये इधर का पानी जो है इधर से जाएगा। इधर से इसमें अंदर जाएगा, जमा होगा, स्टोरेज होगा। हाँ, ये इसको स्विमिंग पूल बना रही है। इसको स्विमिंग बना दे। इसके लिए यहाँ से सीढ़ियाँ थी, यहाँ बंद कर दिया है, हाँ, और ये सीढ़ियों से सब उतर के पानी लाने के लिए उस ज़माने में। और ये नेचुरल जो है ना, वाटर हार्वेस्टिंग का ये है प्रोजेक्ट, उस ज़माने में वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ ऊपर उस तरफ है, जहाँ से भी मैं ऊपर से देखे होंगे, ये बहरे अरब, अरबियन सी, और एक खाड़ी पूर्णगढ़ की। और वहाँ पे एक मज़ार है हज़रत अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह की, पूर्णगढ़। ये पूर्णगढ़ किले तक जाते वक्त एक पुरानी सी एक रिवर ये मिलता है, ये पानी का कुआं, ये हौज़ है छोटा सा, देखिए कुआं हौज़ की शक्ल में बना हुआ है। इसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। शुक्रिया। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोकन की मालूमात अपने दोस्तों तक सब तक पहुँचाएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।